तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर। और इस चैप्टर से न केवल इसी के क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अलावा भी हम एक दो चैप्टर के क्वेश्चन करने लगेंगे। यानी कि एक बेसिक चैप्टर बनने वाला है हमारा ये। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉक, घड़ी। तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक को समझना। क्लॉक यानी कि घड़ी। अब देखो, ये जो घड़ी होगी ये हमारी दीवाल घड़ी होगी, यानी कि जो 12 घंटे की घड़ी होती है। तो 24 आवर वाली घड़ी नहीं है फिलहाल ये। तो अगर मैं यहाँ पे एक घड़ी ड्रॉ करूँ तो 6 और 9, 12, 3, 6, 9, और इसमें 3 हैंड होते हैं, यानी कि 3 सुइयां होती हैं, जिसमें से हम केवल और केवल 2 सुइयों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम केवल 2 ही सुइयों को स्टडी करेंगे, जिसमें एक होगी आवर हैंड जो कि छोटी वाली सुई है, और एक होगी मिनट हैंड जो कि बड़ी वाली सुई होती है। तो केवल 2 ही सुइयों को हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा, तीसरी सुई को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो अब इन 2 सुइयों पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और जो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सभी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, वो क्वेश्चन है इसमें प्रतिबिंब से रिलेटेड। मतलब अगर आपके सामने कोई घड़ी है और उसका अगर आप इमेज देखते हो तो शीशे में क्या इमेज दिखेगा या वाटर इमेज क्या बनेगा उसका। तो बेसिकली 2 तरीके के इमेज बनने वाले हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमारा इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही आएंगे, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कोई भी वर्ड लिखा है तो उसका कोई प्लेन मिरर पे क्या इमेज बनेगा या वाटर इमेज क्या बनेगा, तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो प्रतिबिंब को सबसे पहले हम समझते हैं, और प्रतिबिंब 2 टाइप के होंगे। एक होगा समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब यानी कि प्लेन मिरर का इमेज, और दूसरा होगा वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, तो वाटर इमेज और जल प्रतिबिंब 2 तरीके के हम यहाँ पे इमेज देखेंगे। तो समतल दर्पण और वाटर इमेज दोनों का इमेज किस तरह से इसमें फॉर्म होगा ये हमें थोड़ा सा समझना है। अच्छा, जैसे इस घड़ी में 9 बजे हैं, तो चलिए थोड़ा सा 9 को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट एंगल बन रहा है। और सेकेंड हैंड का तो हमारे पास में यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो सेकेंड हैंड अभी से हम बनाएंगे भी नहीं। तो ये है 7 और 8। सपोज यहाँ पे घड़ी में हमारा 7:20 हो रहे हैं, 7:20 इस घड़ी में हो रहा है। और इस घड़ी के अब 2 प्रतिबिंब हमें निकालने हैं या हमसे पूछे जाते हैं। तो समतल दर्पण बेसिकली अब यहाँ पे रखा जाएगा, इसमें इस तरह से यहाँ पे एक दर्पण रहेगा जो कि हम कहेंगे समतल दर्पण। तो यहाँ पे हमने एक दर्पण रखा है और इस दर्पण का यानी कि घड़ी का रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो इस मिरर में बनेगा। तो हमें वहां पे जो चीजें शो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट और राइट में आपस में ये चीजें चेंज हो जाती हैं। बस अगर ये चीज आप पता है आपको, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हो और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होगा, यानी कि जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। आपने भी गौर किया होगा, जब आप और आपके साथ में कोई 2 लोग शीशे में एक साथ देखो तो जो दूसरा व्यक्ति है, आपको खुद फील नहीं होगा लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसकी बेसिकली कुछ चीजें आपको उल्टी उल्टी सी लग रही होंगी। या अगर वो लेडीज है कोई, तो उसके जो नोज रिंग है या कुछ भी चीज पहनी हुई इस तरह की, तो वो उल्टे साइड दिखेगी आपको, राइट। तो क्योंकि लेफ्ट या राइट दिखेगा और राइट चीजें लेफ्ट में दिखेंगी। अब बेसिकली जो यहाँ पे डिवीजन होगा लेफ्ट राइट का, वो एक पैरेलल के अकॉर्डिंग होगा। और पैरेलल हम यहाँ पे 6 और 12 से पैरेलल हम
एक स्ट्रेट लाइन को मानेंगे। यहाँ से सारी चीजें चेंज होंगी, यानी कि यहाँ जो लेफ्ट में है वो राइट साइड दिखेगा और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड दिखेगा। तो अगर ऐसा होगा और उसी एंगल पे होगा, यानी ये वाली सुई हमारी आ जाएगी इस साइड, ये वाली सुई आ जाएगी इस साइड और ये वाली सुई आ जाएगी इस साइड, सेम एंगल पे, यानी कि लेफ्ट राइट चेंज हो गया इनका। से सपोज एक घड़ी है हमारे पास में, यहाँ पे टाइम हुआ है 10:25 या 10:13, 15 मिनट, और ये पैरेलल है। तो अभी हमारी घड़ी में 10:12 या 15 मिनट है, सपोज ये 3 पे है, ये 9 है, ये 12 है और ये 6 है। तो ये पैरेलल हुआ। अब इस तरह से घड़ी है, तो जब इसका हम इमेज देखेंगे समतल दर्पण पे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जितने डिग्री पे अभी लेफ्ट था उतने ही डिग्री पे ये आएगा राइट, और ये सुई अब यहाँ से हट चुकी है और ऐसे ही ये वाली सुई भी लेफ्ट साइड में आ जाएगी अब, क्योंकि ये पहले राइट में थी। तो कुछ इस तरह का टाइम होगा। तो पहले जो हमारा टाइम था वो था 10:10 तो बाद में ये बन जाएगा 2:50 या 2:45, कुछ इस तरह से। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि जो हमारा समतल दर्पण पे इमेज बनता है उसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। अब हर बार आपको इस तरह से घड़ी बनाने की या एक एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब भी आपको समतल दर्पण का कोई प्रतिबिंब निकालना हो क्लॉक के लिए, आप यहाँ पे उस वैल्यू को 12 में से माइनस करोगे, 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 आवर से, क्योंकि 12 घंटे की घड़ी है तो 12 आवर से हम इसको माइनस करेंगे। तो इस वाले केस में जहां पे टाइम था 7:12, आपको प्रतिबिंब निकालना है तो आप सिंपली इसको 12 में से माइनस करोगे। अगर 12 इस तरह से लिखोगे आप तो माइनस करते टाइम इसमें से आपको 7/12 घटाना है, तो 0 में से माइनस करने में दिक्कत होगी। तो इसकी जगह आप क्या लिख लो, इसको 12 ना लिख के 1160 लिख लो। 1160 यानी कि 11 घंटे और 60 मिनट, और ये बना 12। तो ऐसे माइनस हम कर सकते हैं इसको। हमारा आंसर होगा 448। 448 इसका टाइमिंग है, जो कि हमारा 450 आ रहा था। तो चूंकि यहाँ पे 2 है तो ऑब्वियसली वो पूरा कंप्लीट तो सेकेंड बनेगा, है ना, 60 मिनट बनेगा। तो इस तरह हम 12 में से माइनस कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हमारा जो टाइम था वो 10:10 था, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी माइनस करना है। 1160 में से आप 10:10 को माइनस करोगे तो हमारा जो टाइम बचा 1:50, 1:50 हमारा आंसर होगा। ये 2:50 नहीं होगा, 1:50 होगा, 1:45 हो रहा है। इस तरह से पहला जो क्वेश्चन था हमारा समतल दर्पण के बेस पे वो कंप्लीट हुआ। आपको कुछ भी नहीं करना है, 12 में से उस टाइम को माइनस कर देना है। जैसे अब पूछा जाता है आपसे कि 4 बजे जो घड़ी है उसका मिरर इमेज क्या होगा, तो उसका मिरर इमेज 8 बजे होंगे, यानी कि 12 - 4 8। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक घड़ी फिर से बनाई है, जिसमें यहाँ पे है 12, ये है 3, 6 और 9, और ये है इसका सेंटर घड़ी का। सपोज अब टाइम हुआ है 8:10। फिर से ऐसे ले लेते हैं, ये स्टेट बन जा रहा है, स्टेट नहीं चाह रहा हूँ मैं फिलहाल। 8:20 यहाँ ले लेते हैं, तो ये टाइमिंग है 8:20। ठीक है, 8:20 है, और इसका हमें अब फाइंड करना है वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज के लिए आपको जो इसमें चेंज होता है वो होता है, अब वाटर इमेज, वाटर कहाँ होगा, वाटर कभी भी नीचे होगा, है ना, वाटर इमेज। या इसको हिंदी में एक और वर्ड कह सकते हैं हम, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, या फिर क्षैतिज दर्पण।
क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण भी नीचे होगा और वाटर भी नीचे ही होगा, तो वाटर इमेज या क्षैतिज दर्पण। अब वाटर इमेज में जो चेंज होता है वो चेंज होता है अप डाउन, यानी कि इसमें ऊपर वाली चीज नीचे दिखेगी और नीचे वाली चीज ऊपर दिखेगी। ऐसा कैसे होगा? जैसे अगर आप कभी पानी पे खड़े हो जाओ, सपोज ये वाटर है और यहाँ पे आप पानी पे खड़े हो जाए, यानी कि सरफेस है, थोड़ा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे आप खड़े हो गए सपोज, तो आपको अगर आप नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके पैर से पैर टच हैं और सर उतना ही नीचे चले गया है ना। सर आपको कहीं यहाँ फील होगा, जबकि पैर आपको यहीं पे इस तरह से कुछ फील होंगे, इस तरह से इमेज बनेगा। तो क्या चेंज हुआ? यानी कि पैर नीचे थे पहले, अब ऊपर आ गए, और सर पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। अप और डाउन चेंज होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा पैरेलल होगा वो होगा यहाँ पे, यानी कि इस तरह से ये पैरेलल होगा। इस पैरेलल के अकॉर्डिंग अब हम अप डाउन चेंज करेंगे। अब देखो दोनों हैंड्स अभी नीचे हैं, पैरेलल से नीचे हैं, तो सिंपल सी बात है ये अब ऊपर जाएंगे और ऊपर ये उसी एंगल से जाएंगे जिस एंगल से नीचे थे, ये और ये। यानी कि जो हमारा पहले टाइम था वो था 8:20 और जो इसका इमेज हमें बनता हुआ दिख रहा है वो है 10:10। 10:10, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। 8:20 का जो वाटर इमेज होगा या क्षैतिज दर्पण होगा उसमें टाइम 10:10 होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो इसकी भी मैं आपको सीधे ट्रिक समझा देता हूँ। ऐसे केस में यानी कि वाटर इमेज को फाइंड करने के लिए आपको एक्चुअल टाइम को 18.5 में से माइनस करना होता है। 18.5 में से माइनस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे 8:20 था तो 8:20 को हमें 18.5 में से माइनस करना है, 8:20, तो क्या मिला? 10:10, और 10:10 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके। अब देखो अगर आपको यहाँ पे कोई बड़ा टाइम मिले, मतलब यहाँ पे ज्यादा मिनट मिले इससे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 9:50 का वाटर इमेज क्या होगा, 9:50 का वाटर इमेज क्या होगा, तो ऐसे केस में आपको 1830 में से 950 को माइनस करना है। तो 950 नीचे बड़ा नंबर मिल रहा है तो आप इसको 1790 ले लो। 1830 याद ना करके आप 1790 याद कर लोगे तो आपको फिर कभी भी इसको बाद में ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसमें से आप 950 इजीली फिर माइनस कर सकते हो। तो 8 और 40, 840 हमारे क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन जो क्लॉक के अंदर पूछा जाता है, जिसमें आपको इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा कवर हुआ।